आज हम लोग विद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं विद्युत विभव क्या होता है। अगला टॉपिक है हमारा विद्युत विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ये होता क्या है कि कोई एक आवेश रखा हुआ है। ये मान लिया ये कोई आवेश रखा हुआ है, प्लस का क्यू रखे हुए हैं, और इसके चारों ओर हमें विद्युत विभव कहीं ज्ञात करना है। तो ये है, मान लिया यहाँ पर हमें कहीं ज्ञात करना है विद्युत विभव, P बिंदु है। हम करेंगे क्या, अनंत से लेकर के, ये अनंत से जो है एक टेस्ट चार्ज को लेकर के आएंगे इधर की तरफ। ये टेस्ट चार्ज हम लेकर के आ रहे हैं इधर की तरफ, ये जिसको हम Q0 बोल दे रहे हैं। तो इसको अनंत से किसी भी आवेश यानी परीक्षण आवेश को अनंत से इस बिंदु तक या इस आवेश के समीप लाकर निकाय की रचना करने में जितना कार्य करना पड़ता है, और इस आवेश की निष्पत्ति को हम कहते हैं विद्युत विभव, उस बिंदु का। तो चलते हैं, देखते हैं बच्चों। पहले ये बिंदु आवेश के कारण एक विद्युत विभव लेंगे हम लोग कि कैसे निकालते हैं। तो विद्युत विभव की जो परिभाषा आई वो V से दिखाते हैं इसको। ये होता है W/Q0 या Q कह दीजिए। Q0 परीक्षण आवेश होता है। तो जूल प्रति कूलम इसका आवेश मतलब मात्रक हो जाएगा, जूल प्रति कूलम। ध्यान रखना बच्चों, जूल प्रति कूलम इसका मात्रक हो जाएगा विभव का, या इसको हम वोल्ट भी कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों, या वोल्ट भी कहते हैं इसको। तो होता क्या है कि हम किसी परीक्षण आवेश को अनंत से ला करके इस निकाय के समीप मतलब r दूरी पे ला करके जो कार्य करना पड़ रहा है, उस कार्य को और उस आवेश की निष्पत्ति को हम कहते हैं विद्युत विभव। तो देखते हैं विभव को निकालने के लिए कैसे करेंगे हम। तो यही परीक्षण आवेश ला रहे हैं अनंत से, इस बिंदु तक ला रहे हैं, लेकिन अनंत से ला रहे हैं तो इसको हम छोटी छोटी दूरियों में बांट सकते हैं। मान लिया हमने ये छोटी दूरी जो है इसकी अर्थ दूरी dx है, और यहाँ से ये जो दूरी है ये हमने x मान ली थोड़ी देर के लिए, ये dx दूरी थी हमारी। अब इसमें देखते हैं कार्य की परिभाषा लेते हैं। कार्य की परिभाषा होती क्या है, तो देखो कार्य की परिभाषा W को दिखाते कैसे हैं, बल गुणा विस्थापन से दिखाते हैं। बल गुणा विस्थापन जो है वो dx है, लेकिन ये दूरी कम हो रही है तो माइनस की हो जाएगी ये। और कहाँ से लेके चल रहा है, अनंत से लेकर के r तक आया है, इस बिंदु तक आया है, तो यहां पर ये अनंत से लेकर के ये r तक हो जाएगा। अब F का मान जो है वो कूलाम के नियम से लेंगे। तो कूलाम का नियम क्या बोलता है बच्चों, ध्यान रखना, कूलाम के नियम से जो F का मान होता है वो होता है 1/4πε0 के Q1 की जगह Q और Q2 की जगह Q0 और बटे r² मतलब x का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस मैंने x बताई यहाँ से यहाँ तक। तो चलिए ये मान इसमें रख दीजिए, तो कितना निकल के आएगा, माइनस हो जाएगा। ये अनंत से लेकर के r तक हो गया। f का मान है 1/4πε0 k है, और Q1 Q0 बटे x² हो जाएगा, और यहाँ पर dx आ जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये लेकिन कार्य की परिभाषा है और समाकलन से आपको बताया जा रहा है। समाकलन को आप लोग मैथ्स में पढ़ेंगे डिटेल में, मैं यहाँ शॉर्ट में ही बताऊंगा कैसे क्या हो रहा है। समाकलन जहाँ आएगा वहाँ पे मैं समझा दूंगा। चलिए आगे क्या होता है, ये सारे नियतांक ही तो बाहर आ जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा, Q आ जाएगा, Q0 हो जाएगा, बटे में 4πε0 k आ जाएगा, और इस घात को ऊपर ले चलते हैं तो x की घात ये -2 हो जाएगी और dx हो जाएगा, और साथ में समाकलन है, ये अनंत से लेकर के r तक इसकी लिमिट लगा दी गई। अब हमारे पास जो समाकलन का सूत्र होता है वो एक सिंपल सा सूत्र है। x की पावर n का अगर समाकलन करते हैं तो पावर में 1 जुड़ जाता है और इसी से भाग चला जाता है। ये हमारा एक साधारण सा सूत्र है। इसी सूत्र के तहत इसको हम करना चालू करेंगे। चलो देखते हैं करके कैसे होता है। ये हो जाएगा माइनस का Q0 और बटे में कितना है 4πε0 k है, इसकी पावर -2 है पहले से, तो इसका +1 हो जाएगा, नीचे भी -2 और +1 आ जाएगा, और लिमिट अब यहाँ लिखी जाएगी, यानी 0 से लेकर के
नहीं, अनंत से लेकर के r तक लिखी जाएगी। जरा ध्यान से देखिए, ये माइनस का 1 बचेगा, ये माइनस का 1 इसको प्लस कर देगा। तो पहला तो काम मैं प्लस करने का ही करता हूं, और ये माइनस की 1 बच जाएगी पावर, तो 1/x लिखा जाएगा। तो मैं लिख करके दिखा दे रहा हूं, Q0 बटे में कितना है 4 पाई है, एप्सिलॉन 0 k है, और यहाँ जो बचा है वो 1/x बच गया है। लिमिट अनंत से लेकर के r तक की है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा इसको। अब हम लिमिट रख करके दिखाएंगे इसमें कैसे बनता है। ये बचेगा Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 k, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, पहले अपर लिमिट रखेंगे x के स्थान पे ये ऊपर वाला, तो 1/r हो जाएगा, माइनस x के स्थान पे ये नीचे वाला रखना है, तो 1/∞ हो जाएगा या अनंत हो जाएगा। एक और चीज़ ध्यान रखना है कि 1/∞ का मान जो है वो 0 होता है, ये याद रखना है आपको। तो ये तो पोर्शन 0 हो गया, सिर्फ ये बचा रह जाएगा, और इसी को फाइनली हम W के साथ लिखेंगे। तो W देखते हैं क्या निकल के आया, इसके अकॉर्डिंग फिर हम अपना आगे वर्क चालू करते हैं। ये अब रख रहे हैं मान इसको, तो ये W बराबर कितना हो गया, ये 1/r आ चुका है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k, और Q आ गया, Q0 हो गया, और अपन में R आ गया, ये वाला R बच जाएगा, ये तो 0 हो गया इसलिए इसको छोड़ देंगे। लेकिन V की जो परिभाषा होती है वो W/Q0 होती है, तो मान रख देंगे इसमें, तो V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k, और कितना है Q है और Q0 है, बटे में R है, और बटे में एक और क्या आ गया, Q0 आ गया है, तो Q0 से ये Q0 कट जाएगा, तो जो बचेगा वो V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k, और Q/R आ जाएगा। तो ये आपका सूत्र आ गया है, और इसी सूत्र की सहायता से फिर हम आगे प्रश्नों को हल करना चालू करते हैं। निर्वात अथवा वायु के लिए क्या हो जाएगा, निर्वात अथवा वायु के लिए k बराबर 1 हो जाएगा। तो k का मान यहाँ पे 1 रखना है, देखना बच्चों, ये k का मान यहाँ पे 1 रखा जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और q बटे में r हो जाएगा। तो ये सूत्र आ गया, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र का विभव है यहाँ, यानी कि इस बिंदु आवेश के कारण इसके समीप विद्युत विभव। तो विद्युत विभव ध्यान रखना बच्चों, ये एक अदिश राशि है। विद्युत विभव क्या है, ये विद्युत विभव ध्यान रखना हमेशा, कैसी राशि है, ये अदिश राशि है। इसलिए कहीं भी आएगा गणितीय, कई सारे अगर विभव लेंगे, कई सारे आवेश होंगे, तो V1 + V2 + V3 आ जाएगा सीधा, बिना वेक्टर्स के जुड़ जाएगा ये। लेकिन ई सदिश राशि है, उसमें वेक्टर से ही जुड़ेगा, डायरेक्शन ले करके ही जोड़ा जाएगा, इससे पहले नहीं हो पाएगा वो। चलते हैं आगे, विद्युत द्विध्रुव को भी लेकर के चलते हैं, इसमें विभव निकालते हैं उसके कारण। अब है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, चलिए निकालते हैं। इसमें भी दो स्थितियां हैं, तो पहले हम अक्षीय स्थिति लेंगे। अक्षीय स्थिति को देखते हैं कैसे है। तो हमने सबसे पहले क्या करा, ये विद्युत द्विध्रुव ले लिया, इस पे +Q चार्ज और -Q चार्ज है। मान लिया ये A बिंदु है, इस पे +Q चार्ज है, और ये B बिंदु है, -Q चार्ज है, और बिंदु O है, और इनके बीच की दूरी 2L है, तो ये लंबाई L में बढ़ जाता है ये हमेशा ध्यान रखना। और इससे R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं यहाँ पर विद्युत विभव कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसको लिखना पड़ता है, माना एक विद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 2L, आवेश -Q + Q,
और एक ऐसे माध्यम में रखे हैं जिसका परावैद्युतांक k है। इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, इसकी अक्ष पर, जहां पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो चलो देखते हैं। पहले हम प्लस क्यू आवेश के कारण लेंगे, फिर माइनस क्यू। तो पहले प्लस क्यू के कारण जो इसकी दूरी देख लेते हैं कितनी है। ये जो दूरी है ये r माइनस एल हो जाएगी, देखो ध्यान से। और ये जो दूरी है ये r प्लस एल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? कारण है सेंटर से जो दूरी है इसकी r है, यहाँ से O बिंदु से इसकी दूरी r है। ये दूरी कम हो गई तो r माइनस एल हो गया, और ये दूरी इसमें जुड़ गई तो ये r प्लस एल हो गई। इस तरह से ये दोनों जोड़ियाँ अलग अलग हो जाती हैं। अब हम लेंगे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण। यहाँ लिखना है प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव V1 ले रहे हैं तो V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इसलिए चूंकि हमने परावैद्युतांक पदार्थ माना है, इसके बीच में जो माध्यम है वो उसका K है। अब यहाँ कितना हो जाएगा? ये Q बटे जो डिस्टेंस है वो R माइनस एल है। यहाँ पे कोई दिशा नहीं दर्शाओगे आप बिल्कुल भी। अब जो है माइनस क्यू आवेश के कारण देख लेते हैं। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, यहाँ पर भी बिंदु P पर ही विभव लिखना था। V2 ले रहे हैं हम, तो V2 का जो सूत्र हो जाएगा वो माइनस का हो जाएगा माइनस क्यू के कारण। ये माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और Q अपॉन R प्लस एल हो जाएगा। अब हमें परिणामी निकालना है, परिणामी विभव। परिणामी विभव V निकालना है तो V1 प्लस V2 हो जाएगा। रख दीजिए, V1 का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के है और Q अपॉन R माइनस एल है, और यहाँ माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R प्लस एल है। ध्यान से देखो, R माइनस एल पहले वाले में था, R प्लस एल दूसरे वाले में है। अब यहाँ से Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के कॉमन आ जाएगा, तो जरा लेते हैं कॉमन, देखते हैं क्या बन जाएगा। यहाँ आ जाएगा Q अपॉन कितना? 4 पाई एप्सिलॉन 0 के कॉमन आ गया। यहाँ से क्या बचा आपका? 1/R माइनस एल बच गया, और यहाँ माइनस का 1/R प्लस एल बच गया। अब इसका हमें लघुत्तम लेना है, लघुत्तम लेकर के इसको हल करना है। अब कितना आएगा ये हम इसको देखते हैं जरा यहाँ पे। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो यह आ जाएगा Q अपॉन कितना? 4 पाई एप्सिलॉन 0 के। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा बच्चों? एलसीएम लेने पे जो आएगा वो R माइनस एल और R प्लस एल आ जाएगा। ये R माइनस एल आ गया है और यहाँ से R प्लस एल आ गया। ये R प्लस एल इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो माइनस का R प्लस का एल हो जाएगा। तो ध्यान रखना R से R कट जाएगा, L और L मिलके 2L हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं जरा V का मान कितना आ गया। V बराबर आ गया है, यहाँ पे तो Q है, ये आपका 2L हो जाएगा, तो यहाँ लिख लीजिए Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के है और ऊपर 2L बच जाएगा। और नीचे ध्यान से देखो A प्लस बी और A माइनस बी है, तो ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बन जाएगा, तो यानी R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर हो गया। अब ऊपर ध्यान से देखो तो V बराबर ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये 2QL हो गया, और नीचे हो गया आपका R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। एक चीज़ ध्यान रखना, चूँकि R स्क्वायर का मान जो है L स्क्वायर का मान बच्चों, L स्क्वायर का मान R स्क्वायर की तुलना में बहुत छोटा होता है, अतः L स्क्वायर को छोड़ सकते हैं। और एक P बराबर 2QL भी होता है साथ में, तो यहाँ 2QL आ जाएगा, यहाँ केवल R स्क्वायर हो जाएगा, तो V हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और P/R स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एक सूत्र आ गया है आपका, जो कि बहुत पूछा जाता है आप लोगों से, और निर्वात अथवा वायु के लिए लिखना नहीं भूलेंगे बिल्कुल भी। निर्वात
अथवा वायु के लिए कितना होता है, k बराबर 1 होता है। तो हमारा जो v का सूत्र है, तो v का जो सूत्र आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और p/r स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सूत्र हो गया आपका अक्षीय स्थिति का बच्चों, ये सूत्र है। और इसमें ध्यान रखना, ये जो सिंबल बनता है ये बच्चे बना नहीं पाते हैं, इसका नाम है एप्सिलॉन और 0 और लगा देना साथ में, पूरा इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन 0। तो ये याद रखना है इसको भी कि ये बोलते क्या हैं, शब्द को प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं बच्चे। तो ये V का सूत्र हो गया वोल्टेज के लिए, यानी कि कहाँ पे कितना विभव होगा आवेश के कारण, तो उसको हम निकाल सकते हैं कितनी वोल्टेज मिलती है, एक तरह से ऐसा कुछ होता है इसके साथ। चलिए अब सेकंड नंबर आता है निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति में देखते हैं बच्चों क्या होगा। ये आपका विद्युत द्विध्रुव बना दिया मैंने और इसमें प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज रख दे रहा हूँ। ये प्लस क्यू है और ये माइनस का क्यू है। इसकी निरक्षीय रेखा यहाँ से ओ से शुरू होती है, बिल्कुल लंबवत ऊपर की ओर। यहाँ कहीं बिंदु P है, यहाँ पर हमें निकालना है। और जो ये दूरी है आपको ये L दिखाई देगी और ये जो दूरी है ये R है आपकी। ये दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी R है। अब इसको मिला दीजिए, ये हमने मिला दिया। अब यही हमें निकालना है। तो चलिए पहले तो मान लेंगे कि ये जो लंबाई इसकी कितनी L है ना, ये मैंने बताया था पहले ही। माना एक द्विध्रुव जिसकी लंबाई 2L, आवेश प्लस Q और माइनस Q है और एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। इससे R दूरी पर इसकी निरक्षीय रेखा पर एक बिंदु P है जहां हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो विद्युत विभव के लिए हम चलते हैं। तो पहले प्लस Q आवेश के कारण लेते हैं। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ये V1 ले रहा हूं मैं। तो V1 का सूत्र पीछे मैंने बताया ही था, कितना है 1/4 पाई है एप्सिलॉन 0 K है और Q अपॉन कितना हो जाएगा, AP डिस्टेंस आ जाएगी। ये डिस्टेंस हमारी AP है, ये हो गया आपके पास। ऐसे ही माइनस Q आवेश के कारण लेंगे। बिंदु P पर विद्युत विभव या केवल विभव ही लिख दीजिए V2। तो V2 कितना हो जाएगा बच्चों, ये माइनस का हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K और Q अपॉन BP हो जाएगा आपके। ये मैंने A लिख दिया इसको और ये B लिख दिया है, तो BP हो गई डिस्टेंस हमारे पास। अब हमें निकालना है परिणामी। तो परिणामी विभव V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2, मान रख दीजिए। V बराबर V1 कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K और Q अपॉन कितना AP है और माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K है और Q अपॉन BP है। कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए। कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K और Q भी कॉमन ले लीजिए। यहाँ से क्या बच जाएगा 1/AP बच गया, माइनस का 1/BP आ गया। ये चीज़ें इसमें आ गई हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पर AP और BP दोनों बराबर, यहाँ देखिए ध्यान से, AP और PB ये दोनों बराबर हैं और कितना है √R² प्लस L² के बराबर है। ये दोनों मान बराबर हैं तो यहाँ बराबर रख दीजिए। तो कितना हो जाएगा ये Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 K है और यहाँ हो जाएगा 1/AP माइनस 1/AP।
ये दोनों एक जैसे हो गए, कट गए, तो ये सारा का सारा जीरो हो गया बच्चों। v का मान इसमें जीरो हो जाएगा, यानी कि निरक्षीय स्थिति के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए परिणामी विभव कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये आपका, क्योंकि दोनों कट गए, जीरो आ गया, तो जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा। यानी निरक्षीय रेखा पर, इसके बिंदु के जो निरक्षीय रेखा है, इस पे कहीं पर भी, इस जगह कहीं पर भी आ जाओ, हर एक जगह विद्युत विभव का मान शून्य होगा। मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए अब तक कि दो ही थे, इसमें 4 डेरिवेशन है बच्चों, ध्यान रखना। विद्युत द्विध्रुव के 4 डेरिवेशन हैं। अक्षीय के 2 हैं जिसमें विभव है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। निरक्षीय के भी 2 हैं जिसमें विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इन चारों में से एक एग्जाम में डेरिवेशन जरूर आता है, यानी इसका व्यंजक सिद्ध करने के लिए जरूर आता है, इसलिए आप लोग तैयार कर लेंगे। इसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनके बीच में से आते हैं, आर्टिकल के बीच में से निकल के आते हैं, जो बच्चे जल्दी कर नहीं पाते क्योंकि आर्टिकल तैयार नहीं होता, बीच वाले पोर्शन गायब हो जाते हैं, इसलिए समझ में नहीं आ पाता। तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। आज मैं इसको यहीं समाप्त करता हूँ बेटो, और मिलता हूँ फिर अगले से नए टॉपिक में।